नमस्कार किसान साथियों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल किसान गाइड में। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं में पीलेपन का कारण। किसान साथियों, गेहूं में पीलेपन के तो बहुत से कारण होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम केवल 4 प्रमुख कारणों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा, ये फर्स्ट पार्ट है और इसके अगले पार्ट में हम अन्य कुछ पीलेपन के जो कारण होते हैं उन पर चर्चा करेंगे। इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो अगला वीडियो पड़ेगा वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा और उसे आप देख सकते हैं। किसान साथियों, तो गेहूं में पीलापन जो आता है वो सबसे पहला जो उसका कारण है जड़ माहू व दीमक। किसान साथियों, लगभग 30 से 40 दिन के बीच में हमारे खेत में, गेहूं के खेत में जड़ माहू या दीमक लगती है। ये क्या करती है कि हमारी जो जड़ें होती हैं उन्हें काट देती है, जिससे कि हमारा पौधा है वो पोषक तत्वों का अपटेक बढ़िया तरीके से नहीं कर पाता है और वो पीलापन दिखाने लगता है। किसान साथियों, इसकी समस्या को दूर करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इमीडिया क्लोरोपिड लेना है और उसे यूरिया के साथ मिलाकर हम अपने खेत में बिखेर दें, जिससे कि ये जो समस्या है दूर हो जाएगी। इमीडिया क्लोरोपिड बहुत से कंपनियों का आता है, जैसे बायर का कॉन्फिडेंट के नाम से आता है, पर अन्य कुछ अन्य कंपनियों का भी आता है। गेहूं में पीलेपन का अन्य कारण होता है नीमाटोड। नीमाटोड क्या होता है कि अगर आप अपनी गेहूं की जड़ों को देखेंगे तो उसमें गांठें बनी हुई दिखाई पड़ेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई बीमारी है, लेकिन किसान साथ ही बीमारी नहीं होती है। ये एक प्रकार का कीट होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है। अगर इसे आप सूक्ष्मदर्शी देखेंगे तभी ये केवल दिखाई पड़ेगा। ये इसमें इस प्रकार से कुछ करता है कि ये इसकी गांठें बना देता है, जिससे क्या होता है कि जो नई गांठें हैं वो नहीं निकल पाती हैं, वह पुरानी जो गांठें होती हैं वो उन्हें बिल्कुल खत्म कर देता है और हमारा पौधा है वो पोषक तत्वों का अवशोषण करना बिल्कुल बंद कर देता है और वो पीला हो जाता है। इससे बचने के लिए, इसके बचाव के लिए हमें क्या करना है, हमें यूरिया लेना है। पर यूरिया के अंदर कार्बोफ्यूरान 3% सीजी फॉर्म में आती है, उसे मिला के आप अपने खेत में छिड़काव कर दीजिए। तो ये जो बीमारी है, जो समस्या है, बिल्कुल आपके खेत से चली जाएगी और आपका खेत फिर से हरा भरा हो जाएगा। गेहूं में पीलेपन का एक अन्य कारण क्या होता है कि पोषक तत्वों की कमी। जब हमारे खेत में प्रमुख पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जैसे कि यूरिया, जिंक, सल्फर या पोटाश जैसे तत्वों की, तो ये जो तत्व ऐसे हैं इनकी कमी होगी तो हमारा पौधा इन्हें दिखाता है, आपके लिए शो करता है कि इसमें इस चीज़ की कमी हो गई है। लेकिन हमारी जानकारी का अभाव है, हम नहीं समझ पाते कि ये पीलापन किस कारण से है। तो किसान साथियों, हम बारी बारी समझेंगे। जब हमारे पौधे में यूरिया की कमी है तो हम कैसे जानेंगे? आप अपने पौधे का बारीकी से निरीक्षण करें। यूरिया क्या होता है, यूरिया नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है। तो जब हम अपने पौधे को देखेंगे और हम उसमें देखेंगे कि नीचे की साइड में अगर पत्तियां पीली पड़ रही हैं और ऊपर की पत्तियां बिल्कुल हरी हो रही हैं, तो आप समझ जाइए कि इसमें यूरिया की कमी है। ऐसे में आप क्या करेंगे, आप करीब 2 किलो यूरिया लीजिए और उसे 100 लीटर पानी में घोल लीजिए और उसका आप छिड़काव कर लीजिए। तो यूरिया की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी और आपका खेत फिर से हरा भरा हो जाएगा। भाई, अगर जिंक की कमी होती है हमारे खेत में, तो हम देखते हैं कि जब हम अपनी पत्तियों का निरीक्षण करेंगे, जो पत्तियां जो हैं वो पूरी तरह से पीली होंगी, लेकिन जो बीच की उसकी नस होती है वो हरी होगी। तो आप समझ जाइए कि हमारे खेत में जिंक की कमी है। और जिंक की कमी की पूरी करने के लिए आपको जिंक सल्फेट लेनी चाहिए 33% और उसे यूरिया के साथ मिलाकर डाल दीजिए। या एक चिलेटेड जिंक आती है 12% में, उसकी 100 ग्राम मात्रा लेंगे और उसे लगभग 100 लीटर पानी में घोलकर हम 1 एकड़ खेत में अपने छिड़काव करेंगे। तो जिंक की कमी पूरी हो जाएगी और हमारा खेत फिर से हरा भरा हो जाएगा। वहीं अगर हमारे पौधे में अगर सल्फर की कमी है तो उसे हम कैसे पहचानेंगे? तो साथियों, हम अपने पौधे का निरीक्षण करेंगे तो जो नई पत्तियां होंगी, गोब की जो नई पत्तियां होंगी वो पीली पीली आपको दिखाई पड़ेंगी। तो आप जल्द से जल्द समझ जाइए कि हमारे पौधे में सल्फर की कमी है। इसकी पूर्ति के लिए हमें सल्फर जो आता है 80% WDG फॉर्म में, इसका प्रयोग कीजिए, क्योंकि ये एक नेचुरल फंगीसाइड भी होता है जो हमारे खेत में अगर किसी प्रकार की फंगस की समस्या उसे भी दूर करेगा और सल्फर की कमी को भी पूरा करेगा। तो इसका आप छिड़काव कीजिए और हमारा खेत फिर से ठीक हो जाएगा। किसान साथियों, वहीं कभी कभी हमारे खेत में पोटाश की कमी आती है। पोटाश की कमी ऐसे खेतों में आती है जिन किसानों ने बुवाई के समय NPK प्रयोग नहीं किया, जबकि DAP का प्रयोग किया है। DAP में पोटाश नहीं होता है, तो ऐसे किसान भाइयों के खेत में पोटाश की कमी नजर आती है। हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे पौधे में पोटाश की कमी है? इसके लिए हम अपने पौधे का निरीक्षण जब करेंगे तो जो पत्तियां होंगी वो साइड से झुलसी हुई दिखाई पड़ेंगी, ऐसा लगेगा वो साइड से जल रही है। तो आप समझ जाइए कि इसमें पोटाश की कमी है। इसके लिए हम NPK 0050 लेंगे और इसका 1 किलो का पैकेट हम 1 एकड़ के लिए प्रयोग करेंगे और ये जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। किसान साथियों, इसका जो चौथा कारण होता है गेहूं में पीलेपन का, वो होता है कि जब हम पहली सिंचाई पर अपने खरपतवार के लिए कोई दवाओं का प्रयोग करते हैं, 2 या 2 से अधिक खरपतवार नाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पौधे पर इफेक्ट डालते हैं। इसके लिए हम कुछ दिन वेट करें,
अगर वो स्वतः ठीक हो जाता है तब तो सही है, अगर स्वतः ठीक नहीं होता है तो हम 2 किलोग्राम यूरिया लें और उसके साथ हम 100 ग्राम चिल्टेड जिंक लें और उसे लगभग 100 लीटर पानी में घोलकर अपने खेत में आप 1 एकड़ खेत में उसका छिड़काव कर दें, तो ये भी समस्या बिल्कुल दूर हो जाती है। तो किसान साथी, इस वीडियो में हमने गेहूं की पीलेपन के लगभग 4 प्रमुख कारणों पर चर्चा की है। वो क्या क्या कारण है इसका निदान भी हमने देखा है। अगले हम वीडियो में बात करेंगे इसके अन्य कुछ कारणों की, जैसे कि बहुत अधिक ठंड का प्रभाव हो जाता है या पहली सिंचाई में हम अधिक पानी का प्रयोग कर देते हैं, तभी हमारे खेत में पीलापन आ जाता है। इस पर विस्तृत चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारा वीडियो आएगा तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन जल्दी से पहुंच जाएगा। किसान साथियों, अगर आपका कोई भी कमेंट हो तो आप जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के बीच शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।